श्री गुरुदेव दत्ता। हम लोग एस्ट्रो ट्रेडिंग के बारे में जानते हुए आज तीसरा भाग है, जहां जातक के और नक्षत्र और राशियों के अनुसरण कैसे ट्रेड होती है, क्या ट्रेड लेना चाहिए, किस किस को ट्रेड का मार्ग श्रेष्ठ है, किस किस को बिजनेस मार्ग श्रेष्ठ है, जिन जिन लोगों को उद्योग मार्ग श्रेष्ठ है, उन सब का बारे में जानते हैं। साथ ही साथ ट्रेडिंग के बारे में भी कुछ सरल चीज़ें समझते हैं। पहले आज का तीसरा भाग में कल का दिन हम अश्विनी मखा मूला नक्षत्र के बारे में सुने हैं। आज का दिन हम लोग जो सुनने वाले हैं वो शुक्र का नक्षत्र है भरणी, पूर्व फल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में आती है, और धनु राशि का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा। ये तीनों नक्षत्र के बारे में समझते हैं। ये तीनों नक्षत्र में भरणी नक्षत्र जो है वे मेष राशि है, चर राशि से जुड़े हुए हैं, और पूर्व फल्गुनी नक्षत्र जो है वो सिंह राशि स्थिर राशि से जुड़े हुए हैं, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनुर राशि जो कि द्विस्वभाव राशि से जुड़े हुए हैं। इन तीनों का मनस्थिति के बारे में पहले वीडियो में समझे थे, राशियों वालों का मनस्थिति कैसे रहता है, किंतु नक्षत्र के आधारित पे कैसे होते हैं ये लोग। वे लोग जीवन में पूर्ण आनंदित रहने के लिए, लग्जरियस लाइफ आनंद उठाने के लिए उत्सुक रहते हैं, और साफ सुथरा होने के लिए प्रयत्न रहता है। यदि कुछ समय के बाद साफ सुथरा कम हो जाए तो इनसे रह नहीं पाएगा, ये लोग जी नहीं पाते हैं। इनका आदत एक चीज़ में, जिस सुख संबंधित का किसी भी चीज़ पे इनका आदत पड़ गए तो ये लोग बदलने बहुत मुश्किल है। तो इन लोगों को स्वयं आदत रखना चाहिए कठिन मार्ग को, क्योंकि इनका शुक्र नक्षत्र होने के कारण वे लोग मूवीज संबंधित का, मीडिया संबंधित का, और चार लोगों के बीच में सुंदर दिखने के लिए और थोड़ा सा क्लास दिखने के लिए प्रयत्न हमेशा करते रहते हैं। इनके पास लक्ष्मी का कृपा अपार होती है, किंतु कर्म के कारण और विचार के कारण खुद ही उसको बिगाड़ते हैं। कारण ये है, इन लोगों को 10 रुपये मिलें तो उसमें से 5-6 रुपये अपने खुद पे, कपड़ों में, सौंदर्य पे, लग्जरी में खर्चा कर देते हैं, उससे ज़्यादा ही खर्चा कर देते हैं, जिसके कारण इनके पास पैसा बचना दुर्लभ है। वे लोग प्रयत्न पूर्वक यदि ये नियम को तोड़े तो इनका सक्सेस कन्फर्म्ड है। तो इनका सक्सेस कन्फर्म होने के लिए बिजनेस में तो कठिन है, क्योंकि ये लोग बिजनेस करने वाले नहीं है। ये लोग बिजनेस जो भी चल रही है तो उसको साथ रह करके देख सकते हैं, इन्वेस्ट करेंगे और साथ में बैठेंगे, उसका फल आनंद उठाएंगे, किंतु कष्ट उठा करके काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग जब स्टॉक मार्केट में आएंगे तो ये तो बहुत बड़ा जुआ का खेल जैसे है, क्योंकि जाने बिना जो करेगा वो तो डूब जाता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में यदि भरणी नक्षत्र और पूर्व फल्गुनी नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाला आना चाहते हैं तो उनका सबसे प्रथम नियम है खुद पे कंट्रोल होना है, और 10 रुपये में 2 रुपये ही खर्चा करने जैसे जीवन को आदत डालना है। बाकी पैसा को बचा करके सेफ रखना है। यदि वे लोग एक महीने में 20,000 रुपये कमाते हैं तो उसमें सिर्फ 5,000 खर्चा करके 15,000 को सेव करके रखें। 6 महीने तक जो भी कमा रहे हैं उसमें 25% पे ही खर्चा चलाना है, बाकी 75% को संभाल के रखना है। यदि ये रख पाएंगे तो ये लोग ट्रेड करने में भी सक्षम हो सकते हैं। इनको ट्रेड करने के लिए, इन तीनों नक्षत्र वालों को ट्रेड करने के लिए सबसे प्रथम नियम है खर्चा कम करना। दूसरा नियम है प्रयत्न पूर्वक कोशिश करना, हर एक ट्रेड नहीं लें। इनका 10 में से 1 ट्रेड लेना ही इनके लिए श्रेष्ठ मार्ग बनता है। टेक्निकली, फंडामेंटली और मन भी बोल रही है सब अच्छा है, ट्रेड अच्छा लग रही है, तब भी ट्रेड नहीं लें। कंट्रोल करो अपने आप को। 10 में से 1 ट्रेड लेंगे तो वो 1 ट्रेड पूरा प्रॉफिटेबल रहती है, क्योंकि 10 बार आपको लगना चाहिए सही ट्रेड है, तब 10वां जो ट्रेड है सही लग रही है उसको ये लोग ट्रेड लेने से इन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ये नक्षत्र के बारे में। अब मार्केट के बारे में समझते हुए एक बात ध्यान रखना, मार्केट में विनिंग की स्किल है, मतलब जीतना जो है वो स्किल है। स्किल मतलब अनुभव से, विद्या से प्राप्त हो जाएगी, किंतु लॉन्ग रन मतलब लंबा चलना, लंबा रेस का घोड़ा बनना, वो बहुत जरूरी है। यदि वो रह पाए तो ही स्किल का वैल्यू है, अन्यथा स्किल का कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि विनिंग तो 10 में से 8 बार भी विनिंग हो जाए चलेगा, बाकी 2 बार जो लॉस है वो ये 8 बार के साथ साथ और 8 बार का भी लेके चले जाएगी। तो इसलिए ये प्रयत्नपूर्वक ध्यान रखना चाहिए मार्केट में, जब भी हम काम करते हैं। बहुत सारे लोग मार्केट में ये देखते हैं, 0 to हीरो जैसे ट्रेड्स को किसी ने कह दिया, और या किसी ने कह दिया इसमें मार्केट मूवमेंट आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, ये तो कहीं मिस्टेक ही नहीं होगा, ये टेक्निकल है, फंडामेंटल, हर जगह से बोल करके, कोई यूट्यूब से सुन लियो या किसी न्यूज़ चैनल से सुन लिए, तो ऑल इन नहीं करना चाहिए कभी भी। 1 लाख का कैपिटल है, सिर्फ 10,000 ही यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, उससे आगे कभी नहीं। 20% से अबव कैपिटल में ट्रेड के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, और स्टॉप लॉस 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट भी 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी लंबा रेस चल सकती है। इसमें विच ट्रेड लेना चाहिए
विच ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, कौन सा ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ये कैसे समझें। तो उसको समझने के लिए 3 तरीका। पहले बात तो विद्या का बिना तो ट्रेड का लेना ही असंभव है, क्योंकि वो ट्रेड कभी भी जरूरी नहीं है सही जाएगी। तो पहले उसके बारे में समझना चाहिए। टेक्निकली फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है ये जानना चाहिए, किंतु टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस होते हुए भी जरूरी नहीं है ट्रेड ले लें। टेक्निकली फंडामेंटली सब अच्छा है, तब मन और बुद्धि भी हाँ ये ट्रेड लेने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, जैसे कि वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी 2 होती हैं। हम लोग एक ट्रेड लेने वाले हैं, अपने को लग रही है इस हफ्ते में मार्केट डाउन ट्रेंड होने वाली है, तो पुट लेना चाहता हूं। तो पुट लेने में टेक्निकली डाउन ट्रेंड दिख रही है, फंडामेंटली डाउन ट्रेंड दिख रही है, मार्केट सेंटिमेंट भी डाउन ट्रेंड दिख रही है, तब क्या ट्रेड लेना चाहिए? वीकली एक्सपायरी की जगह मंथली एक्सपायरी जैसी चीजों में चुना चाहिए, ताकि मंथली एक्सपायरी में क्या होता है, आपके पास एक लंबा समय होती है, टेंशन फ्री रहोगे और ज्यादा नहीं 20,000 में यहाँ पर ज़्यादा कमा सकते हो ये सोचते हैं। आपको कमाना ही तो सिर्फ 2% है कैपिटल का, या 1%, उससे ज़्यादा तो जाना ही नहीं है। तो इस समय पे यदि ये निर्णय है तो आप मंथली एक्सपायरी में जाओगे तो आपके पास बहुत समय रहती है, कम से कम 2 हफ्ते का तो समय रहे आपका हाथ में, तभी ट्रेड लेने में शांति मिलती है, शांति से आप उस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो, ये नियम है। और दूसरा, ट्रेड लेने से पहले किस रूप से लेना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल हमने समझे हैं, मंथली ट्रेड लेना ही सबसे अच्छा है, किंतु मन बुद्धि से भी आपका वो जो 20,000 है उसमें आपको फर्क नहीं है, चिंता नहीं है। इस वक्त आप जो ट्रेड ले रहे हो ये कल के उल्टी भी हो जाए ट्रेड, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए। 2,000 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए, पहली बात। और मैं ले भी सकता हूं क्योंकि मेरे को कंफर्म्ड लग रही है, मेरा मन भी कह रही है, बुद्धि भी कह रही है, मार्केट डाउन ट्रेंड कंफर्म्ड है। तो पहली बार जब ले रहे हो तब 20,000 का जगह सिर्फ 10,000 का लेकर के फिर वेट करना चाहिए, ताकि दोबारा यदि मार्केट और थोड़ा ऊपर जाकर के नीचे आ रही है, ऐसे कुछ हो रही है, तब एवरेज करना है। किंतु कुछ भी करें तो भी आपके खिलाफ मार्केट में ट्रेड हो रही है तो आपका 2% से आपको स्क्वायर ऑफ करके वापस आ जाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। फिर 1 दिन 2 दिन लगे तो लगे, वेट करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स कभी भी ट्रेड नहीं लेते हैं एवरी सिग्नल पे। प्रोफेशनल कैन ट्रेड, प्रोफेशनल वाले जो लोग होते हैं वो टेक्निकली फंडामेंटली अपना खुद का माइंडसेट से, मार्केट सेंटिमेंट से, इन सबको विचारधारा करके 10 ट्रेड को एनालाइज करेंगे और 10 का 10 इनका पसंद का ही है तो उसमें से 2 या 3 ट्रेड ही लेते हैं। ऐसे खुद का स्वयं शक्ति होना चाहिए और विचारधारा में कंट्रोल होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। और कंफ्यूज माइंड जो है वो कभी भी विन नहीं कर सकती है मार्केट में। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखिए, जब मन में कंफ्यूजन आ गई है, क्या ऊपर हो गया तो यदि फिर और नीचे गया तो यदि शब्द जहां प्रयोग होती है, बट इज ए बिट ऑफ पॉइजन, बट इट में कर सकते हैं, बट इट नहीं कर सकते हैं। ये जो यदि का शब्द है वो विष का समान है, तो इसलिए यदि का शब्द जब भी मन में विचार आती है तो उस ट्रेड को वहीं खत्म कर दीजिए, बिल्कुल भी उस पर ध्यान मत दीजिए। तो ये प्रथम ध्यान रखिए। ऐसे छोटा छोटा चीजें हैं जो कि सरल है और बिगिनर्स के लिए ही है। मेरा अनुभव से मैंने खुद इन सब चीजों के बारे में रिसर्च, जातक के अनुसार रिसर्च करते हुए सीखा, समझा, और किताबों से जो समझा हूं उसमें से आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप अपना ध्यान रखिए और इस विचार पे विमर्श करिए। खुद को 10 बार प्रश्न पूछिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले, क्या ये मैं ले सकता हूं, नहीं ले सकता, क्यों लेना चाहिए, लिया तो रिस्क कितना है, फिर उसके बाद आखिरी में प्रॉफिट कितना है, ये सोचना चाहिए। धन्यवाद। श्री गुरुदेव दत्ता। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना अपना नक्षत्र के बारे में कमेंट में लिखें, ताकि आगे कभी उसका बारे में, नक्षत्र के बारे में एक अलग से वीडियो बनाते हैं। जय गुरुदेव।